नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस कहानी का नाम है आलसी बेटा। एक शहर में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा सुमित बहुत आलसी था और दूसरी ओर साहूकार बहुत मेहनती था। साहूकार हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठता, शिव मंदिर की परिक्रमा करता, और अपने कारोबार का काम संभालता। दूसरी तरफ सुमित देर तक सोता रहता और कोई काम में रुचि नहीं लेता। साहूकार उससे बार बार कहता, बेटा उठो, खेतों में चलो। अरे अभी नहीं पिताजी, मुझे थोड़ी देर सोने दो। साहूकार अपने बेटे के आलसी स्वभाव से बहुत परेशान था। अकेले ही अपने काम में लगा रहता। पर कुछ समय बाद साहूकार बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुमित को कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो कारोबार में भारी नुकसान होने लगा। एक दिन सुमित की माँ ने उससे कहा, बेटा हमें व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। सुमित बोला, माँ, मुझे इस कारोबार का कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी पिताजी के साथ काम भी नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ? माँ ने कहा, तुम अपने दादाजी के पास जाओ। वे अगले गांव में रहते हैं। उन्हें व्यापार का अच्छा अनुभव है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माँ, कल सुबह उनके साथ मिलने जाऊंगा। अगले दिन सुमित अपने दादाजी के पास गया। उसने उन्हें सारी समस्या बताई। दादाजी बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने सही कहा, इसका हल है। सुमित उत्सुक होकर बोला, जल्दी बताइए दादाजी। दादाजी ने कहा, बस तुम्हें हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शिव मंदिर जाना होगा। फिर अपने सारे कामों पर ध्यान देना होगा। ये रोज करना पड़ेगा। सुमित ने उनकी बात मान ली। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा, मंदिर गया और फिर अपने खेतों, दुकान और अस्तबल का दौरा किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मजदूरों ने जब सुमित को हर रोज काम पर आते देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, देखो अब मालिक रोज यहाँ आ रहे हैं, हमें सारे गड़बड़ काम बंद करने होंगे। धीरे धीरे मजदूरों ने सारा हेरफेर बंद कर दिया। कुछ समय बाद सुमित और उसकी माँ अमीर हो गए। सुमित खुशी खुशी बोला, माँ, दादाजी की सलाह ने कमाल कर दिया। हमारा व्यापार फिर से चल पड़ा। माँ ने कहा, तो अब दादाजी को जाकर धन्यवाद देना मत भूलना। सुमित अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चमत्कार कर दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा चमत्कार मैंने नहीं, तुमने खुद किया। पहले तुम आलसी थे, इसलिए नुकसान हो रहा था, लेकिन जब तुमने मेहनत शुरू की तो सब सही होने लगा। आलसी छोड़कर मेहनत करने का नतीजा ही तुम्हारी सफलता है। इस बात ने सुमित की आंखें खोल दी। उसने अपने आलस्य को हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेहनत को अपनी आदत बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस्य बुरी चीज है। मेहनत करने वालों के साथ भगवान भी होते हैं।